एक अभी कुछ समय पहले की बात है, लाइक माय स्टाफ ऑन दैट पर्टिकुलर डे, उसने मुझे कहा कि सर आज आप बड़े अलग दिख रहे हो, यू आर लुकिंग बिट डिफरेंट देन अदर डे ऑन अ गुड नोट, लाइक अच्छे दिख रहे हो। मैं ना एनालिसिस करना शुरू किया कि क्या अच्छा हुआ। इज़ इट लाइक कि मैंने डाइट में कोई मेजर चेंज किया क्या, या कुछ वर्कआउट से। मैंने थोड़ी देर बाद रियलाइज़ किया उस दिन कुछ अच्छे से स्लीप लिया था मैंने। ब्यूटी स्लीप, या यू नो। अच्छा, दैट इज कॉल्ड ब्यूटी स्लीप। हाँ, सो जब भी आपका मेजर कोई फंक्शन हो, हाँ दुल्हन के हाँ लिए खास के बोला जाता है हाँ हाँ। कि भाई ब्यूटी स्लीप ले लेना। तो समटाइम अच्छा। क्या होता है ना, नई नई शादी, लाइक शादी सेट हो गई, हाँ हाँ। आपके पास फियोंसे का नंबर है एंड आप रात भर बात करोगे। ओके। तो मुझे दुल्हनों को बताना पड़ता है कि देखो भाई, तुम ना प्लीज रात में ज्यादा बात नहीं करना, बिकॉज उनकी स्किन पे कुछ ज्यादा नहीं होने वाला, तुम्हारा डार्क सर्कल आ जाएगा। ओह एंड या। यू शुड टेक ब्यूटी स्लीप्स। 8 आवर स्लीप इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड ऐसा नहीं कि रात के 2 बजे सोए और सुबह 10 बजे उठ रहे हैं ना। ओके। 10 बजे सोएंगे तो मेलाटोनिन भी रिलीज होगा, आपका कॉर्टिसोल भी लो रहेगा और आप सुबह फ्रेश उठोगे। अब नॉर्मल टाइम्स भी नहीं, सर्काडियन रिदम को फॉलो करना होता है बॉडी के, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। या दैट मीन्स शूट डे मुझे ब्यूटी स्लीप लेकर आना चाहिए। बिल्कुल, और हाइड्रेशन भी। या लेकिन आजकल जब स्किन केयर के बारे में मैं सुनता हूँ, मतलब जितना मैंने रिसर्च किया, थोड़ा सा इंटिमिडेटिंग हो जाता है। इंटिमिडेटिंग इन द सेंस, मुझे ऐसा लगता है कि चीज़ें बड़ी कॉम्प्लेक्स हो गई हैं। जैसे हमने बात किया इतनी सारी चीज़ों का, सो इज़ इट लाइक दिस कि इतने, तो डर ये होता है कि इतने सारे जो हम प्रोडक्ट्स यूज़ करेंगे, इतनी सारी एप्लीकेशंस करेंगे, क्योंकि देखिए मैम, कॉस्मेटोलॉजिस्ट एंड डर्मेटोलॉजिस्ट इंडियन माइंडसेट में दे इट इज़ द लाइक अ लास्ट रिसोर्ट, या एक लग्जरी माना जाता है इसमें। हमारे यहाँ तो हम ये सोचते हर चीज़ पहले ट्राई करेंगे, लेकिन या तो महंगे प्रोडक्ट्स होते हैं या फिर हम डरते हैं। वेयर इज दैट स्वीट स्पॉट एक्चुअली? अच्छा, द प्रॉब्लम इज दैट ना, पहले तो डर्माटोलॉजी एंड कॉस्मेटोलॉजी टू डिफरेंट थिंग। ओके। डर्माटोलॉजी यस। मीन्स यू नो स्किन, नाउ यू बीन डूइंग कॉस्मेटिक थिंग्स। ओके। बट जो सिर्फ कॉस्मेटोलॉजिस्ट होते हैं, यूजुअली डेंटिस्ट होते हैं, होम्योपैथ होते हैं, उनको स्किन नहीं पढ़ा रहता है। ओके। बट वो उनको फिलर विलर करने का बहुत मन करता है तो वो करते हैं। नाउ द बेस्ट वे, मतलब सबसे बड़ा क्वैकरी जो चल रहा है मेडिकल फील्ड में, वो डर्माटोलॉजिस्ट को मिमिक करना चल रहा है। पहले झोलर छाप डॉक्टर होते थे, आजकल लेजर छाप डॉक्टर्स होते हैं। ये मैंने टर्म बनाया अभी। दैट्स ग्रेट वन। सो ठीक है, मान लीजिए आपको अगर हार्ट पे कोई प्रॉब्लम है तो आप कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाके ट्रीट कराओगे, ना कि किसी और के पास जो कि सिर्फ ईसीजी को करता हो। सिंपल लॉजिक फंडा है। खैर, ये अलग बात है। नाउ कमिंग टू कॉस्ट, इंडियन सिनेरियो का मेन प्रॉब्लम ये है कि उनको हेल्थ ना लग्जरी लगता है और आईफोन नेसेसिटी। सो वो हर साल 1.25 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख का फ़ोन ईएमआई पे खरीद सकते हैं, लेकिन अपने लिए हेल्थ में इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। अच्छा, फिर उनको लगा, अरे डॉक्टर ने तो ले लिया। डॉक्टर ने नहीं लिया, डॉक्टर ने बोला घर का खाना खाओ, फल सब्जी खाओ, एक्सरसाइज करो, टाइम से उठो, टाइम से सो, टेंशन मत लो, थोड़ा वॉकिंग करो, योगा करो। ये आप बचपन से करो, 20 साल की उम्र से करो, या जब जागे तब से करो, लाइक 40 साल की उम्र में समझे। डॉक्टर ने तो सदा बोला कि आप ढंग का खाना खाओ, बाहर का नहीं खाओ, सिगरेट मत पियो, अल्कोहल मत पियो, है ना, ज़्यादा टेंशन मत लो, थोड़ा रिलैक्स करो। ये चीज़ें तो हेल्थ की इन्वेस्टमेंट थी जो आप घर में फ्री ऑफ कॉस्ट करते, बट आपने नहीं किया। अब ये वाली बात होगी कि आपके पास जो गाड़ी है, मान लीजिए आपके पास ऑडी है या जिसके पास मारुति है, तो उसमें कहते हैं ना 5,000 किलोमीटर पे पहली बार सर्विस सेंटर लाओ, 50,000 किलोमीटर पे एक बार लाओ, इसका इंजन ऑयल बदलो, इसका टायर में हवा चेक कराते रहो, पेट्रोल भरते रहो। आप कभी पेट्रोल की जगह केरोसिन तेल भरा है? नो। बट अपनी बॉडी में जो कि करोड़ों अरबों खरबों की है, जो कभी भी आप दूसरी नहीं ले सकते हो, भगवान ने बना के भेज दी, दैट्स द अल्टीमेट एसेट। तो आप उसमें कुछ भी डाल रहे हो। अच्छा, कार्बोरेटर में कचरा जम जाता है तो उसको साफ कराते हो ना, बट इधर तो कचरा जमता है तो और डालते हो अंदर। दूसरे, इंजन गर्म हो गया, रेडिएटर में ठंडा पानी डालो, कूलेंट डालो, बट दिमाग गर्म हो गया तो रेस्ट लो नहीं। रेस्ट ले लो, रिलैक्स करो, छुट्टियां लो, काम हर वक्त मत करो, हर चीज का प्रेशर मत लो। तो आपने अपने बॉडी को एक्चुअली मिसयूज किया। अब क्या होगा, मशीनरी इतनी तगड़ी है ना आपके शरीर की कि वो खट 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 कर भी रही है ना, घुटनों में दर्द है तो आप डॉक्टर के पास नहीं जाओगे, आप मूव लगाओगे, झंडू बाम लगाओगे, या बगल के दुकान से जाके कुछ लेके आओगे, क्योंकि डॉक्टर बहुत
महंगा है, बट कार को सर्विस सेंटर ले जाओगे, उसको पिकअप एंड ड्रॉप भी कराओगे कि भाई Yeah. मुझे नहीं दिक्कत हो। आपको जब भी अच्छा खाना खाना होगा 5 स्टार होटल में जाके खाओगे, पीवीआर्स में मूवी देखोगे, फ़ोन तो आईफोन के नीचे नहीं रखोगे। आप देखो पैसे आप खर्च कर रहे हो, बट जहाँ करना चाहिए ना वहाँ नहीं कर रहे हो। क्यों? क्योंकि नॉन डिमांडिंग है बॉडी। बट जिस दिन डिमांड करना शुरू करती है ना बॉडी, उस दिन बढ़िया से डिमांड करती है, क्योंकि अब आपने इसका केयर नहीं करा। आप घर भी बनाते हो तो रोज़ पोछा लगवाते हो, सीलन आती है प्लास्टर करवाते हो, एवरीथिंग रिक्वायर्स मेंटेनेंस। व्हाई नॉट योर बॉडी? आपको 60 साल में अगर आप पहली बार आप ढंग से बीमार पड़ ही गए और आपने लाख रुपए के ऊपर खर्चा कर दिया, तो आप ये सोचो आपने 60 साल खर्च नहीं किया, समय भी नहीं खर्च किया, है ना। आपने उसको शांति नहीं दी, उसको रेस्ट नहीं दिया, आपको उसमें भी उसको रगड़ना है, और खुद नहीं रगड़ रहे हो तो दूसरों को रगड़ना है, परिवार वालों को भी वैसे ही परेशान किया हुआ है। तो लाइफ को इजी रखा ही नहीं, हर चीज़ ज़्यादा मात्रा में चाहिए। एक घर से संतुष्टि नहीं तो 2 घर चाहिए। बट ये देखो कि जिस घर में हम रह रहे हैं, हमारा ये जो घर है, हमारी आत्मा जिसमें रहती है, वो अकेला है। और आप उसको रिप्लेस नहीं कर सकते, कुछ रिफॉर्म नहीं कर सकते। मेडिकल साइंस आपकी बॉडी को इम्प्रोवाइज करता है, मान लो प्रॉब्लम है इसको ठीक करता है। अब आप सोचो कि आप मान लो 10 करोड़ की गाड़ी भी रखते हो, तो भी उसकी सर्विस सेंटर में जाओगे तो 10-15 लाख रुपए खर्च होंगे। आपके पास जो गाड़ी है तो 10 करोड़ की भी नहीं हो तो पता नहीं कितने ट्रिलियंस जो भी सबसे बड़ा होता है ना, शंख महाशंख वाले नल नील जो जाते हैं, वो उतने की है। उसका सर्विस सेंटर तो बहुत सस्ता है, और आपने इग्नोर भी जबरदस्त किया हुआ है, और आपकी गाड़ी आपके साथ 100 साल भी चलेगी। आप ये देखो, तो अगर आपने मेंटेन नहीं किया कोई चीज़ तो खर्च तो होगा ना। कमिंग टू क्या होता है ना, लोगों ने टेक इट ग्रांटेड रखा है कि हेल्थ ना या तो सरकार फ्री में देगी, वो सरकार की जिम्मेदारी। भाई पैदा तुम अपने शरीर के साथ हुए, सरकार की जिम्मेदारी क्यों होगी? आप ध्यान दो, सरकार जो अनप्रिविलेज्ड लोग हैं उनके लिए देख लेगी, बट आप तो ध्यान दो, इलाज की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप ही की होगी, क्योंकि खराब भी आप ही ने किया है। अब आज के दिन में अगर स्किन खराब होके आता तो आपने जो ये वेटनोवेट, कोर्टिडम, फोर्डम, स्किन लाइट, पता नहीं कौन कौन सा शाइन, कौन रूप मंत्र क्या क्या लगाया, उसके अलावा भी पता नहीं क्या क्या मार्केट में इसका मिला उसका मिला। आजकल तो इतने कंपनीज है ना कि क्या लगा के आते हैं, फिर बोलते हैं ठीक है। मैंने कहा भाई कॉम्पोजिशन समझ ही नहीं आ रहा, बताओगे तब तो मैं बताऊंगी कि ढंग का चीज़ लगा भी रहे हो कि नहीं। आप अपने मन से जो मन में आता है खरीदते हो, लगाते हो। अब आपने जब डैमेज कर दिया है तो डैमेज रिकवरी विल टेक टाइम। सिंपल स्किन है, बचपन की स्किन है, आप सिर्फ मॉइस्चराइजर लगाओ, मॉइस्चराइजर लगाते रहो। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो सिर्फ जॉनसन बेबी क्रीम लगाते हैं, और 40 साल की उम्र में भी आके मुझे बोलते हैं मैं तो सिर्फ जॉनसन बेबी क्रीम लगाती हूँ। मैं कहती हूँ बहुत अच्छा करते हो। क्यों? क्योंकि उसने कम से कम बेसिक मॉइस्चराइजर अच्छा लगाया है और स्किन अच्छी रहती है। बट अगर उसने बहुत कुछ घरेलू नुस्खे किए हों कि टूथपेस्ट भी लगा लिया, खाने वाला सोडा भी लगा लिया, अब तो स्किन आप डैमेज कर चुके हो। अब डैमेज का रिपेयर विल टेक टाइम, प्लस देयर विल बी सडन हिडन कॉस्ट। अब प्रॉब्लम ये है कि आपने स्किन खराब करी है पिछले 10 सालों में। आप डॉक्टर के पास आके बोलते हो कि मेरे को तो 1 ही महीना का टाइम है, मेरी शादी सेट है, मेरी स्किन ठीक कर दो। तो पहला, एक नॉर्मल स्किन को ठीक होने में 8 से 9 महीने लगते हैं। कुछ कंडीशंस में पिगमेंटेशन खत्म करने में क्रीम्स के साथ 2.5 से 3 साल लगते हैं। कर सकते हैं हम लोग। बट आप मुझे अगर वो 2.5 से 3 साल का समय नहीं दे रहे हो और चाह रहे हो कि मैं 1 महीने में ठीक करूं, तो 1 महीने में ठीक होने के लिए भी प्रोडक्ट्स आते हैं। बट अब वो कॉस्टली होंगे, क्योंकि उसको स्किन को डैमेज नहीं करना, अच्छा करना है, बट टाइम ड्यूरेशन उसका कम है, तो वो आपको कॉस्ट करेगा। ठीक है, स्लो एंड स्टडी चल रहे हैं ना, तो सिंपल क्रीम के साथ हम ठीक हो सकते हैं। बट आपने समय नहीं दिया है मुझे, तो अब आएगा लेजर्स, अब आएंगे एनर्जी बेस्ड डिवाइसेस। अब लोग क्या सोचते हैं, मतलब मैच्योर स्किन की बात करती हूँ मैं, कि अब मैं 50 की हो गई हूँ तो नाइट सीरम कोई लिख दीजिए, नाइट क्रीम लिख दीजिए। नाइट क्रीम तो 25 साल के लोगों की है। एंटी एजिंग का मतलब है हम एज नहीं हो रहे हैं। अब आप 50 साल में मुझसे एंटी एजिंग स्किन नहीं ले सकते हो, लाइक स्किन। उसके लिए आपको रिजुविनेशन वाले पार्ट में जाना है कि आप एज कर चुके हो, आपकी स्किन अब लटक चुकी है, झुर्रियाँ पड़ चुकी हैं, अब हमको इसको रिजुविनेट करना है। मतलब टाइम मशीन में हम 10 साल अब पीछे जाएंगे, तो टाइम मशीन तो सस्ती होगी नहीं।